प्रणाम नमस्कार मित्रों। मैं सुशील विहान आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो लेकर। आज हम उत्तराखंड के कर्णप्रयाग कस्बे के पास पलेठी गांव में आए हैं। ये पलेठी गांव का मुख्य द्वार है यानी मेन गेट। और अब हम गांव के मेन रास्ते से जो है गांव में एंट्री करेंगे और मैं दिखाता हूँ आपको आज जो है इस गांव के पहाड़ी गांव के खूबसूरत नज़ारे और यहाँ का रहन सहन, यहाँ के घर मकान कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बने हैं और यहाँ से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, कुछ ऐसी परंपराएं जिनका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। तो देखिए, ये गांव का रास्ता है, मेन रोड जिसे कहते हैं। प्लेन में जहाँ अक्सर 5 मीटर के आसपास रास्ते होते हैं, यहाँ बहुत छोटा रास्ता होता है, पगडंडी नुमा। लेकिन ये देखिए, रेलिंग लगा के इसको सुरक्षित किया गया है क्योंकि दूसरी साइड में बहुत गहरी खाई है, हज़ारों फीट गहरी खाई। तो इधर कोई ना जाए उससे बचाव के लिए ये रेलिंग लगाई गई है। हालांकि रेलिंग अभी थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, बरसात इस बार ज़्यादा हुई। आज 13 अक्टूबर 2023 है, तो आप समझ सकते हैं कि इस बार काफ़ी बारिश हुई। देखिए, किसी ने इस गांव के किसी व्यक्ति के ने जो है स्कूटर लिया है, तो वो स्कूटर वो यहाँ तक लेके आया और यहाँ लाके उसने इस रास्ते के किनारे ऐसे इसको ढक के खड़ा कर दिया है। और वो जब कहीं उसको जाना होगा तो फिर इसको वापस उठा लेगा। तो ये रास्ता है, इस रास्ते से हम गांव में प्रवेश कर रहे हैं। अब क्योंकि पहाड़ी जीवन में दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं, एक तो चढ़ाई और एक उतरना यानी उतराई। मैं तो अक्सर कहता हूँ लोगों से कि भैया, पहाड़ी लोगों को जिम जाने की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो तो अपने घर से थोड़ी दूर तक आने जाने में इतनी एक्सरसाइज कर लेते हैं, उतरने चढ़ने में ही, कि उनके तो पूरी बॉडी की एक्सरसाइज उसी में हो जाती है। जैसे कि कहा जाता है ना, एक स्वस्थ व्यक्ति को रोज़ाना 5 किलोमीटर घूमना चाहिए सुबह शाम। तो यहाँ वो 5 किलोमीटर की जो एक पद्धति है, एक नियम है, एक सिस्टम जिसको कहते हैं, वो यहाँ ख़त्म हो जाता है। क्योंकि यहाँ तो आप 2 किलोमीटर घूम लो, 1 किलोमीटर जाना, 1 किलोमीटर आना। 1 किलोमीटर आप चढ़ के जाओगे, फिर उतरोगे, तो दोनों में बैलेंस बनाते बनाते पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है भाई। तो ये जीना शुरू हो गया, जीना है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं गांव के रास्ते की। देखिए कितने नीचे जाके है। यहाँ ये गांव के उस पे मंदिर है, मुहाने पे मंदिर बनाया हुआ है। हम यहाँ प्रणाम करेंगे। और ये गौशाला है किसी की, ये छोटी सी जो दिखाई दे रही है, यहाँ से छोटी लग रही है लेकिन है बड़ी। तो हम ऐसे ही चलते चलते अब गांव में प्रवेश करेंगे। यहाँ क्योंकि हमारी रिश्तेदारी है, तो यहाँ मैं 10-5 साल में एक बार ज़रूर किसी न किसी ब्याह शादी रस्म रिवाज में शामिल होने के लिए आता रहता हूँ। परंपराएं निभाना और उनमें सम्मिलित होकर अपना योगदान देना, ये हमारे भारतीय समाज की पुरानी परंपरा है। हम चाहे किसी बोली भाषा और किसी क्षेत्र के रहने वाले हों, लेकिन ये हमारे संस्कारों में होता है कि हम एक दूसरे के किसी भी कार्य में, चाहे वो किसी भी तरह का कार्य हो, ब्याह शादी
जीना मरना, यानी जिसे कहते हैं जन्म मृत्यु, हर उसमें एक दूसरे से के साथ खड़े रहते हैं। तो इसी तरह की परंपराओं को देखिए, गांव का मकान है ये, इसके बराबर से भी ये रास्ता है जो उधर आगे तक जाता है। ये देखिए, ये नहा धो के अभी सुबह का, क्योंकि अभी 7:26 हुए हैं, तो किसी ने ये नहा धो के कपड़े अपने यहाँ सुखाए हैं। ये देखिए गाय, कितनी खूबसूरत गाय हैं, कितनी सुंदर। ये गाय का बच्चा है, वो छोटा सा उधर बैठा है। ये गौशाला है, इधर किसी गांव के किसी किसान की गौशाला है, किसी किसान परिवार का घर है ये। ये मेन रास्ता है जिस पे हम चल रहे हैं। ये किसी ग्रामीण की बाइक यहाँ खड़ी है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, प्रयास करते हैं आपको और अच्छा दिखाने की, क्योंकि हम यहाँ आए हैं। तो अब जितने हमारे मित्र बंधु हैं, जितने हमारे साथी हमसे जुड़े हुए हैं, यहाँ से अभी एक बकरी के बोलने की आवाज़ आई है। देखते हैं कहाँ है बकरी। ये है, ये भेड़ है दरअसल। इसने हमें देखते ही, आवाज़ सुनते ही इसने बोलना शुरू किया। कितनी खूबसूरत भेड़ है, कितनी सुंदर लग रही है देखने में। ये आराम से दीवार के नीचे इन्होंने बांध के इसको छोड़ा हुआ है। ये नीचे जंगल में जाने का रास्ता है। पहाड़ों के जंगलों में जाने के इसी तरह के रास्ते होते हैं। लोग अपने खेतों में अक्सर इन्हीं रास्तों का आने जाने में प्रयोग करते हैं। ये खेत हैं इधर नीचे, और ये आबादी शुरू हो गई है गांव की। ये देखिए ऊपर छत पे बच्चे देखिए किस तरह से जो है मस्ती कर रहे हैं। हमें देख के और थोड़ा सा इनमें जो है चुलबुलापन आया है, जो कि बच्चों की एक आदत होती है अक्सर। ये देखो बच्चे हाय कर रहे हैं आप लोगों को। आप लोग इन्हें हाय का जवाब हाय हाय और बाय बाय से दीजिए। 3-4 बच्चे हैं ऊपर छत पे। ये एक बच्ची देखिए पानी लेने के लिए यहाँ जा रही है नीचे। ये देखिए इन बच्चों को आपसे बहुत ज़्यादा, ये देखिए ये देखो, ये पानी लेने के लिए यहाँ गई है बच्ची। आपका यूट्यूब चैनल है? तो ये बच्चे जो हैं अभी सो के उठे होंगे। नाम क्या है? नाम सुशील विहान, सुशील विहान, अभी आके बताऊंगा। ये एक बिल्ली आराम से देखिए कैसे बैठी है। हमें देख के अक्सर बिल्ली भाग जाती है आदमी को देख के, लेकिन ये आराम से बैठी है। ये देखिए आप इसकी खूबसूरती। इसी रास्ते से हम अभी आए हैं। वो अभी बच्चे छत पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। एक बच्चा इधर भी आ गया है। ये पूछ रहे थे कि आपका कोई यूट्यूब चैनल है, तो मैंने कहा हाँ। पूछा इन्होंने कि क्या है, तो मैंने नाम बताया सुशील मिहान। अब क्योंकि गढ़वाली बच्चे हैं ये, तो इनकी समझ में वो थोड़ा कम आई मेरी बात। मैंने इनको कहा कि अभी बाद में आके बताऊंगा। तो ये देखिए, ये किसी दूसरे आदमी की यहाँ बाइक खड़ी है घर चढ़ने के लिए। घर में जो ये जीना है किसी का घर जाने के लिए, सामने वाला घर है ये इनके घर जाने का रास्ता है। अब पहाड़ी क्षेत्रों में भी मकान
प्लेन की तरह अच्छे खूबसूरत बनने लगे हैं। जैसे प्लेन में पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, ऊपर छप्पर की छत हुआ करती थी, छान वो कई तरह की होती थी, गोल और ढलावदार दोनों साइडों को, वो कई तरह की होती थी। ऐसे यहाँ भी जो पुराने वो थे वो इस तरह के मकान हुआ करते थे। उसके बाद में धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हुआ और यहाँ भी अब पक्के मकान, ये देखिए कितना खूबसूरत ऊपर मकान है। ये हमारे रिश्तेदार का ही मकान है, काफ़ी लंबा चौड़ा है ये। अभी हम यहीं आए हुए हैं, तो यही खूबसूरती है उत्तराखंड की। ये किसान परिवारों की गौशालाएं बनी हुई हैं यहाँ। ये रास्ता फिर आगे जाके समाप्त हो जाता है। गांव जिस रास्ते से हम आए हैं इसके बाईं तरफ ज़्यादा आबादी है और ये देखिए ये तीर्थ यात्री हैं। ये बद्रीनाथ धाम पे गए थे, वहाँ से वापस लौटते हुए यहाँ विश्राम कर रहे हैं। हम सारे लोग साथ साथ ही बद्रीनाथ धाम गए थे, वहाँ हमें पिंडदान करना था, तो वहाँ से वापस लौटते हुए हमारे यहाँ मौसी का घर है। ये इन्होंने ऐसे पिलर खड़े करके और ऊपर छत डाल के जो है ऊपर मकान बनाया हुआ, ये इनका टॉयलेट है। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता शुरू होता है। तो उत्तराखंड की खूबसूरती का कहीं कोई जवाब है ही नहीं। अमरूद का पेड़ देखिए कितने अच्छे अमरूद लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ खाद पानी फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल खेती में बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ तक है कि यहाँ किसानों को अपने खेतों में, छोटे छोटे खेत है सीढ़ी नुमा, उनमें पानी देने तक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए फूल, ये पौधा हमारे यहाँ अक्सर जब हम इसको बोते हैं तो बहुत छोटा छोटा होता है ये, लेकिन यहाँ इसकी हाइट करीब 8-10 फीट है। और ये यहाँ रेलिंग पे जो है वो लगाया हुआ है बेल वाला गुलाब। हालांकि मैं तो इसको पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन होता है अक्सर। ये भी एक वैरायटी है गुलाब की। तो ये हम अब आ गए हैं यहाँ। अब वैसे भी वीडियो को समाप्त करने का समय हो गया है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।